जिसने भारत के भविष्य को लिख दिया, आज उनकी मूर्ति को ऐसे तोड़ दिया जा रहा है। एक जाति पर्टिकुलर जाति के लिए तो संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने तो सबके लिए लिखा था। तो फिर ऐसा क्यों? मरम्मत एक बार मूर्ति भी लग जाती है तो फिर क्या भरोसा कि वो सही रहे, वो अपराधी गिरफ्तार हो। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में उपस्थित हूँ और जनपद गाजीपुर में नंदगंज थाना के अंतर्गत एक गाँव है और उसी गांव में अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रात को क्षतिग्रस्त किया गया है। बताया जाता है कुछ अराजक तत्वों ने उनके हाथ को तोड़ दिया, ऊपर कर दिया। ये सारी चीजें ये कोई नई नहीं है क्योंकि ये तो होता आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आज जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है और आज के बाद 26 जनवरी, आज 24 जनवरी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो पे हार चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि उनके जो मूर्ति स्थापना की गई है हर गांव में लगभग होगी, मूर्ति की स्थापना है और उनके हाथों को तोड़ दिया जाता है। ये ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा बार बार होता रहा है, अलग अलग जगहों पर बार बार देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति को क्षतिग्रस्त क्यों किया जाता है जिन्होंने संविधान लिखा और उन्हीं के संविधान के बदौलत पूरा देश चलता है। और सोच लीजिए कि जिसने भारत के भविष्य को लिख दिया, आज उनकी मूर्ति को ऐसे तोड़ दिया जाता है। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म के लिए उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों के लिए संविधान लिखा। लेकिन आखिरकार वो लोग कौन है जो उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार तोड़ दिया जाता है, इसके बाद शासन प्रशासन के लोग उपस्थित होते हैं, इसके बाद उसको रिपेयर कर दिया जाता है, उनकी मूर्ति को रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये घटनाएं रुकेगी कब? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रही हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये कब ऐसा हुआ और कितनी बार ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रवेश कुमार एडवोकेट। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम गांव के बगल के ही हैं। अच्छा। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना सबके लिए शर्मनाक की बात है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की घटना जिसकी मानसिकता बन चुकी है कि मैं हमेशा से ही यही करूंगा, तो प्रशासन यहाँ मौजूद है, प्रशासन एनसीआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे अज्ञात के रूप में, और जितने लोग हैं अपराधियों को 24 घंटे के अंदर यहाँ सबके सामने समक्ष पेश करें और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें कि जिससे ये घटना कभी भी जीवन में न करें। क्योंकि ये घटना पूरे राष्ट्र को और पूरे देश को संबोधित करता है। आज ही नहीं, ये घटना 2-2 बार 3-3 बार हो चुकी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जातिवादक सूचक शब्दों से और जातिवादक हीनता के नाते सब किया जा रहा है। ऐसी घटना नहीं होनी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तो सभी के लिए संविधान लिखा है, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हैं? हमको लग रहा है कि देखिए, ये कहीं न कहीं जाति की हीनता है, ये शोषण किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चमार जाति के लोगों को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है, उनको ये हीनता दिया जा रहा है कि मैं हमेशा यही काम करूंगा और मैं दबंग हूँ, मैं अन्य पार्टी का हूँ। यहाँ पर कहीं न कहीं जातिवादी बात हो रहा है। प्रशासन आ रहा है, प्रशासन आके कह रहा है कि मैं इसको बनवा दूंगा। प्रशासन का तो काम ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिले के आला अधिकारियों की उपस्थिति होना चाहिए। एसडीएम आवें, डीएम साहब आवें और इस चीज़ को देखें कि दोबारा ऐसा कोई काम न हो। अगर ऐसा होता भी है तो वो तत्काल 24 घंटे के अंदर नंदगंज थाना प्रभारी को, महेंद्र सिंह को, ये ऐसा कहें कि वो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर विपक्षियों को और अपराधियों को पेश करें। सही बात है। और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों के लिए संविधान लिखा था। उन्होंने केवल एक जाति पर्टिकुलर जाति के लिए तो संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने तो सबके लिए लिखा था। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा देखा गया है बार बार। अब उन लोगों की मंशा क्या है इस चीज़ को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना वकील साहब बोले, इतने अधिकारी जितने भी हैं, डीएम, एसडीएम, जो भी सारे यहाँ पे आए हैं, इस चीज़ को, घटना को देखें। और अब वो जितना जो ये सब सारे चीज़ें कर रहे हैं, सब जो उद्दंडता जो किए हैं, उनको कैसे भी करके यहाँ पे पेश करेंगे। मैं यही चाहता हूँ।
होना भी चाहिए। और मैं भी आग्रह करूंगा शासन प्रशासन से कि जो भी अराजक तत्व हैं जो उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसी उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत निंदनीय है। क्योंकि जिसने संविधान लिख दिया, जिसके बदौलत पूरे देश का कानून चलता है, उनको ही लोग क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये अगल बगल कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं पढ़ा लिखा हो, जो नहीं जानता हो। आखिरकार ऐसा क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों होता है इन्हीं के साथ? भैया बाबा साहब तो सारे लोग के लिए किए हैं, खाने तक की व्यवस्था भी बाबा साहब की देन है। जो अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बाबा साहब के सम्मान में समझने वाले समझेंगे ना, चूतिया लोग थोड़ा समझेंगे। बाबा साहब तो धन्य हैं, सब सारे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक ले उन लोगों को अन्न कपड़ा बस देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। उस अपराधियों को गिरफ्तार करें जो बाबा साहब को तोड़े, और 24 घंटे के अंदर हमारी मांग है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, कब पुलिस प्रशासन कब आया है? सुबह आई है 8 बजे करीब। पुलिस प्रशासन 8 बजे आई है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? जोड़ने के लिए बोल रहे हैं? आप लोग क्या मांग है? मरम्मत एक बार होती है ना साहब, वो तो मरम्मत करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को नई मूर्ति चाहिए जी, नई मूर्ति की मांग है। हाँ, अगर नई मूर्ति भी लग जाती है तो फिर क्या भरोसा कि वो सही रहेगा? वो अपराधी गिरफ्तार हों, बड़े जैसे वकील साहब बताए हैं, उनकी मांग वो अंदर करें, उनको सजा मिले। और क्या, जब तक सजा नहीं। चलिए, यहाँ पर मैं गांव में उपस्थित था और यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग तो उपस्थित है। बताया जा रहा है कि अभी एसडीएम साहब भी आएंगे यहाँ पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन ऐसा जो घटना है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सभी जाति धर्मों के लिए वो संविधान लिखा, और सब उसी संविधान के बदौलत ये पूरा देश चलता है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।